दोस्तों अदानी एंटरप्राइजेस में फ्लैट ओपनिंग होती है। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद दिन भर एक रेंज में ये ट्रेड करता है और ऊपर के लेवल पर जाकर ये आज क्लोजिंग करता है। ऑलमोस्ट 1% की तेजी आज अदानी एंटरप्राइजेस में देखने को मिली। तो ये तेजी देखने के बाद क्या आपको इसमें बाय करना है, सेल करना है, किस लेवल पर बाइंग सेलिंग करनी है, आपके स्टॉप लॉस और आपके टारगेट क्या होंगे, जानेंगे आज के इस एजुकेशनल वीडियो में। वीडियो काफी एजुकेशनल होगा, अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको कल के दिन या फिर अगले हफ्ते अदानी एंटरप्राइजेस में ट्रेडिंग करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं विजय निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए पहले हम जाएंगे डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर जाकर कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखेंगे। इंपॉर्टेंट हम देखेंगे ट्रेंड क्या है। ओके, देख लीजिए। आप अगर हमारे वीडियो लगातार देख रहे होगे, कई दिनों से देख रहे होगे, तो समझ लीजिए हमने देख लीजिए यहां पर भी बाय कहा था, है ना। अब ट्रेंड था, थोड़ा समझ लीजिए। ओके, जस्ट मिनट, इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं यहां पर कर रहा हूं, समझ लीजिए। यहां पर था, देख लीजिए, और यहां पर जब था तब मैंने कहा था कि आपको इसमें बाइंग ही करना है क्योंकि यहां पर ट्रेंड काफी सही था। कई लोगों को ये लगा होगा कि यार क्या ये कह रहा है ये आदमी, क्योंकि यहां पर इतना बड़ा अपर मुंह आया और इसके अभी नीचे आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ऐसा कई सारे लोगों ने समझा होगा। मैं भी जब पहले ट्रेडिंग करता था, नया था, बिगिनर था, तो मैं भी यही गलती करता था कि जो ट्रेंड है उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करता था। मुझे इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि ये ऊपर जाएगा, है ना, इससे भी ऊपर ये जा सकता है, ऐसा कॉन्फिडेंस मुझे नहीं था। हर बिगिनर की ये दिक्कत होती है, मुझे भी ये दिक्कत थी। बट जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया उसके बाद मुझे ये पता चला कि नहीं, जो ट्रेंड होता है वही चलने की, वही जो है वो वही चलने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है। तो इसीलिए ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी जाना अच्छी कोई भी ट्रेडिंग नहीं है, अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। तो वही चीज अभी तक वही चल रही है दोस्तों, है ना। यहां पर भी मैंने कहा बाय करो, यहां पर आया था तभी भी मैंने कहा। आप मेरे पिछले वीडियोस देख लीजिए, आपको कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, या फिर मैं झूठ बोल रहा हूं ऐसे भी नहीं है दोस्तों। जाकर वीडियो देख लीजिए, यहां पर मैंने कहा था बाय कीजिए, यहां पर कहा था बाय कीजिए, यहां पर भी मैंने कहा था बाय कर लीजिए। तो इस तरह से जो व्यू था वो सही चलता हुआ दिख रहा है अदानी एंटरप्राइजेस में। अभी भी अगर आप मुझसे पूछे कि अदानी एंटरप्राइजेस में क्या करना चाहिए, तो अभी भी मैं यही कहूंगा कि अदानी एंटरप्राइजेस में बाइंग ही करके चलनी है। क्यों दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि मुझे अदानी एंटरप्राइजेस पसंद है, ऐसी चीज नहीं है। ओके, ऐसी चीज नहीं है। जो ट्रेंड है वो मुझे बता रहा है। ट्रेंड क्या बताता है दोस्तों, थोड़ा सा समझ लीजिए, सीखने को मिलेगा। ट्रेंड मतलब ये बस रेखा है, या फिर ये चार्ट, या फिर ये कुछ कैंडल्स नहीं होती दोस्तों। इसके पीछे पूरी साइकोलॉजी होती है, इमोशंस होते हैं। यहां पर ये साइकोलॉजी क्या बता रही है कि यहां पर बायर थे, इन्होंने ऊपर लेकर जाने दिया इस स्टॉक को। यहां पर भी सेलर नहीं आए, सेलर अगर आते तो ये नीचे आता, सेलर्स यहां भी नहीं आए। यहां पर बायर ऊपर ले गए, यहां पर भी सेलर नहीं आए। ओके, सेलर आ ही नहीं रहे, है ना। यहां पर भी अभी जो चल रही है प्राइस, तो यहां तो कुछ इंडिकेशन नहीं है सेलिंग वाला, तो यहां पर सेलर्स दिख ही नहीं रहे, है ना। यहां पर बाइंग बायर्स ही दिख रहे हैं। तो क्यों हम जो हारने वाला पक्ष है उसके साथ क्यों जाएंगे दोस्तों, है ना। अगर आप यहां पर सेलिंग कर रहे हो, या मतलब आप एक्चुअल में जुआ खेल रहे हो, जो हारी हुई पार्टी है उसके साथ जाने की आप कोशिश कर रहे हो। ओके, सेलर्स यहां भी हारे, यहां भी हारे, ये और यहां भी हारने की पॉसिबिलिटी है, तो क्यों हारे हुए लोगों के साथ आप जाओगे। ट्रेडिंग दोस्तों ऐसी चीज नहीं है जो हमारी असल जिंदगी में होती है ना। असल जिंदगी में हम क्या करते हैं, जो पिछड़े होते हैं या फिर अंडरडॉग्स होते हैं, उनके साथ जाने की हम कोशिश करते हैं। उनके लिए हम थोड़ा समझते कि अरे चलिए इनके साथ भी चले तो अच्छा होगा, और अच्छा आदमी माना भी जाता है किसी भी आदमी को। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसे नहीं है दोस्तों। यहाँ इमोशंस नहीं रखने हैं कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन चल रहा है, कौन स्ट्रांग है, कौन वीक है। यहाँ पर जो स्ट्रांग है उसके ही साथ चलने में समझदारी होती है। वीक लोगों के साथ जाओगे तो आपको नुकसान होगा, आपका जो आपने काफी मेहनत से कमाई की है वो यहां जा सकती है। तो इसीलिए दोस्तों मैं बार बार ये चीज कहता हूं कि ट्रेंड फॉलो कीजिए। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। उसके पीछे रीजन ही यही है, ट्रेंड आप पकड़ोगे तो ही आपको प्रॉफिट होगा, तो ही आप पैसा बनाओगे, तो ही आपके सपने पूरे होंगे मार्केट में। नहीं तो आप मार्केट में असफल होगे, फिर मार्केट को गाली दोगे कि नहीं मार्केट अच्छा नहीं है, ये जुआ है। ऐसी चीजें नहीं है दोस्तों। मार्केट पैसा देने के लिए ही आया है। गलती आपकी है, आप इसे समझ नहीं रहे, है ना। यहां पर भी पैसे दिए बायर्स को मार्केट ने, यहां पर भी दिए, यहां पर भी दिए, यहां पर भी दे रहे। तो मार्केट की जो हम कहें कि नस है वो समझ लीजिए, वो क्या कह रहा है। तो मार्केट यहां कह रहा है कि बाइंग ही कीजिए। सेलिंग होती है दोस्तों, कई बार ऊपर जाने के बाद कुछ बनता है, पैटर्न बने, अगर डबल टॉप बने या फिर कोई भी हेड एंड शोल्डर बने, कुछ भी बने तो दिखता है वो चार्ट पर। बट यहां पर कुछ दिख ही नहीं रहा, तो क्यों अपने मन की सुनना है ना।
ऐसी चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैंने भी ये गलती की थी, जो मैं शुरुआत में यहाँ मैं बाय सेल करता था, यहाँ सेल करता था, और इसीलिए हार्ड अर्न लेसन है दोस्तों। कई सारा पैसा गंवाने के बाद अभी ये समझदारी आई कि नहीं, ऐसी चीज हमें दोस्तों। इतना सारा बताया, इसके पीछे बस यही था कि आपको ये ठीक से समझे दोस्तों कि मैं क्या बात कह रहा हूं, कि एक जो डिसिप्लिन ट्रेडर है उसे किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए, जो ट्रेंड है उसे फॉलो करना चाहिए। तो बात एकदम क्लियर है, यहां पर बाइंग ही करनी है। बाइंग कहां करनी है, अभी ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करूंगा। स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपको ठीक से बता दूंगा। तो यहां पहले देख लीजिए कि हम जो बाइंग करने वाले हैं उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ईएमएस और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके सामने यहां पर आ चुके हैं। देख लीजिए, अभी अगर आप देखें, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट पर अगर आप देखें तो पिछले 2-3 हफ्तों से इसमें अदानी एंटरप्राइजेस में इसमें ही ट्रेडिंग हो रही है। एक रेंज इसने बनाई है। रेंज का मतलब क्या है कि यहां पर अभी थोड़े से सेलर्स दिख रहे हैं, सेलर्स आ गए, इन्होंने इसे यहां लेके गए, सेलर्स आ गए, इन्होंने थोड़ा यहां लेके गए, तो यहां फिर से सेलर आने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये जो नए ट्रेडर है वो ऐसी चीज सोचते हैं, बट जो पुराने ट्रेडर हो गए, डिसिप्लिन ट्रेडर हो गए, वो देखेंगे कि हिस्ट्री क्या है, ये प्राइस आई है तो इससे पहले क्या हुआ है। इससे पहले यहां पर एक अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग बायर्स है, तो शायद ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अभी फिर से इसका जो ब्रेक होगा, है ना, ये अभी कुछ ही दिनों में, थोड़ा सा मैं इसे ठीक से, एक मिनट ऐसे करता हूं, देख लीजिए दोस्तों, यहां पर एक चीज होगी कुछ दिनों में, एक तो ये ऊपर ब्रेक करेगा या फिर नीचे, है ना, ऐसा ही होगा। मतलब ऐसा 100% होगा कि इसके नीचे या फिर ऊपर ब्रेकआउट होने वाला है। लेकिन आपके लिए एक एक्स्ट्रा जानकारी है, जो डिसिप्लिन ट्रेडर है, जो सीखे हुए मतलब एक्सपर्ट ट्रेडर है, उन्हें यह मालूम है कि पहला जो ट्रेंड है उसी की ही दिशा में यहां ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए आपको दोस्तों इसमें बाइंग वाली पॉसिबिलिटी देखनी चाहिए। तो बाइंग वाली पॉसिबिलिटी काफी सिंपल है, देख लीजिए। अभी आप बाय कहां करेंगे, बाय आप कहां करेंगे, जब ये ब्रेक करेगा। अभी यहां पर 1-2 बार यहां बुल्स असफल रहे हैं इसे ब्रेक करने में, ये 2 बार हुआ है। और अभी प्राइस कहां पर है, अभी फिर से यहां पर ही है। अभी यहां पर सब कुछ क्लियर होगा सोमवार को ही कि यहां ये ब्रेक होता है या फिर यहां से ये नीचे आता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, अगर ये यहां से नीचे आए तो आप क्या सेलिंग करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे दोस्तों। मैं कहूंगा कि सेलिंग मत कीजिए। यहां किसी का पैसा बनेगा, यहां से यहां आएगा, नए लोग खुश हो जाएंगे कि उन्होंने जुआ खेला और वो सही निकला। बट आपको जुआ नहीं खेलना है। यहां ये एक बार हो सकता है ये सही निकले, 2 बार होगा, लेकिन एक बार ऐसा झटका लगेगा कि वो मार्केट से पूरा बाहर हो जाएगा। तो यहां पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आएगी, वो भी आप छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर अप ट्रेंड है। सेलिंग कब करेंगे दोस्तों? कहां पर कंफर्म होगा कि यहां अभी सेलर का दिन है, सेलर के दिन आ गए? हम कब कहेंगे? जब ये इंपॉर्टेंट जो रेंज है दोस्तों ये नीचे तोड़ेगी, ये 20 वाला एक इंपॉर्टेंट ईएमए है, ये तोड़ेगा तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। फिर मैं कहूंगा कि यस आप इसमें सेलिंग कर सकते हैं। बट तब तक के लिए, जब तक ये रेंज और ये 20 ईएमए सलामत है, आप सेलिंग नहीं करेंगे। ओके, तो सेलर्स को सेलिंग करने दीजिए, लोगों को पैसा, बिगिनर को बनाने दीजिए। हम जुआ नहीं खेलने वाले। हम बाइंग करेंगे, ये टूटने के बाद ये ब्रेक होगा, यहां सस्टेन करेगा एक दिन, तो हम यहां पर बाइंग करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस यहां इसके थोड़ा सा नीचे रखेंगे और टारगेट देख लीजिए काफी बड़े हैं। यस, टारगेट अच्छे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अगर हम शॉर्ट टर्म का टारगेट अगर देखें तो अभी 3038 अगर तोड़ दे तो 3180 ये आपका टारगेट होना चाहिए। ओके, देख लीजिए यहां पर छोटा सा स्टॉप लॉस आप रखेंगे, है ना, 1% का स्टॉप लॉस आपका होगा। आपको यहां पर एक बड़ी मूव यहां पर मिलेगी। अगर आप देखें तो कुछ 20 पॉइंट की रिस्क है और मिलने क्या वाला है आपको, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट यहां पर मिलेंगे, है ना। तो ऑलमोस्ट हम कहें कि 1:7 का यहां ट्रेड आपको मिलेगा। ये जुआ नहीं है। सारी चीजें देखने के बाद हम यहां पर बाइंग कर रहे हैं, तो काफी अच्छी बाइंग आपकी यहां पर होगी। तो पहली लेवल जहां पर आप बाय करेंगे। दूसरी लेवल कुछ दिनों में अगर आपको यहां ये नीचे मिलता है, यहां प्राइस आया, आप सेलिंग नहीं करेंगे, वेट करेंगे, है ना, वेट करेंगे और यहां आने के बाद बुलिशनेस दिखे, यहां पर कोई भी प्राइस एक्शन बुलिश बने, आप इसमें बाइंग करेंगे। आपका टारगेट पहले ये होगा और उसके बाद फिर ऊपर वाला टारगेट।
बड़ा टारगेट आपको यहां पर मिलेगा। छोटी सी रिस्क होगी, इसके छोटा सा नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे और बड़े ट्रेड के लिए इसमें बने रहेंगे। तो इस तरह से दोस्तों अदानी एंटरप्राइजेस में बस बाइंग करके चलना है। लेवल भी मैंने बता दिए और सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। ये जरूर आप ठीक से चीजें समझे होंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।